हेलो एंड वेलकम। बिजनेस के अंदर सेल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और सेल्स क्रिएट करने के लिए हमारे पास कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए। आज मैं बात करने वाला हूँ लोकल बिजनेस के बारे में। लोकल बिजनेस कैसे अपनी सेल्स को ग्रो कर सकते हैं, कैसे उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आ सकते हैं। ये वैसे क्वेश्चन मोहनलाल जी ने पूछा है जो दिल्ली से हैं और उनका बिजनेस है, रेडीमेड फर्नीचर स्टोर है उनका। तो उनका जो इंक्वायरी जो मेरे पास आया है वो है हाउ कैन माई लोकल बिजनेस गेट मोर कस्टमर एंड सेल्स। तो इसी के ऊपर आज अपने बात करेंगे। प्रॉब्लम क्या है उनका, उनके रीजन क्या है, उनके सॉल्यूशन क्या है, उन्हीं को अपने डिस्कस करते हैं। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, मेरे माइंड मैप के ऊपर, और डिस्कस करते हैं किस तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को एंगेज कर पाएंगे। एक लोकल बिजनेस के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। लेट्स स्टार्ट। तो जैसे कि आप मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन है मिस्टर, जैसे मैंने बताया, मोहनलाल जी का है, दिल्ली से है और उनका रेडीमेड फर्नीचर स्टोर है। इनके क्वेश्चन से जो मुझे प्रॉब्लम लग रहा है कि उनका मेन प्रॉब्लम क्या है, उनको मैंने डायग्नोस किया है कि ही इज नॉट गेटिंग इनफ कस्टमर। कि मेन प्रॉब्लम क्या है, सेल्स क्यों नहीं हो रहा है। सेल्स ना होने का रीजन यही है कि उनके पास ज्यादा कस्टमर बेस नहीं आ रहा है। तो उनके पास इंटरेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, कस्टमर क्यों नहीं आ रहा है, उसके बारे में बात करते हैं। क्या मेन रीजन है। जो फर्स्ट रीजन यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, यूर कस्टमर डोंट नो अबाउट यू। ये सभी लोकल बिजनेस के लिए है कि या तो आपके कस्टमर आपके बारे में नहीं जानते, दैट्स वाई कि आपके पास ज्यादा कस्टमर नहीं आ रहे हैं। तो आपको क्या ऐसी स्ट्रेटेजी करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस, ज्यादा से ज्यादा लोकल जो पर्सन है, आपके कस्टमर है, वो आपके बारे में जाने। तो इसके बारे में अपने सॉल्यूशन के अंदर बात करेंगे। सेकंड जो रीजन हो सकता है, यूर कस्टमर नॉट फाइंडिंग यू। अगर डिजिटल मार्केटिंग की बात करें, डिजिटल प्रेजेंस काफी इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है। हो सकता है कि वो आपको सर्च कर रहे हो लेकिन आप कहीं पे अवेलेबल नहीं हो, लोकल डिजिटली वो आपको फाइंड नहीं कर पा रहे हो। तो ये भी एक सेकंड रीजन होता है कि कस्टमर बेस आपके पास क्यों नहीं आ रहा है। थर्ड अपने बात करते हैं, मे योर कस्टमर नो बट दे डोंट थिंक यू आर द बेस्ट ऑप्शन। हो सकता है कि कस्टमर को आपके बारे में पता हो, नॉलेज हो, बट उनको ये नहीं लग रहा कि आप ही एक बेस्ट ऑप्शन हो। वो कहीं अल्टरनेट या एडिशनल कोई शॉप के ऊपर जा रहा है, आपको फोकस नहीं कर पा रहा है। फोर्थ जो रीजन है, मे बी यू आर द बेस्ट बट स्टिल योर कंपटीटर इज डूइंग द सेम एज यू। हो सकता है आपके पास क्वालिटी अच्छा है, प्रोडक्ट भी अच्छा, बट आपका कंपटीटर क्या कर रहा है। देखिए, जब आप लोकल बिजनेस या डिजिटल बिजनेस मार्केटिंग की बात करते हैं तो आपको अपने राइवल्स और कंपटीटर के ऊपर भी पूरा फोकस करना होता है कि वो क्या स्ट्रेटेजी अपना रहा है, वो क्या चीजें कर रहा है डिजिटली। तो उन चीजों को फोकस करना काफी जरूरी होता है। ये जरूरी नहीं है कि अगर आप बेस्ट है और सब कुछ कर रहे हैं, बट यू हैव टू ऑब्जर्व योर कंपटीटर आल्सो। एंड द फिफ्थ पॉइंट, कस्टमर डोंट हैव इनफ ट्रस्ट ऑन यू। आपका डिजिटल प्रेजेंस होने के बाद भी क्या रीजन है कि कस्टमर आपको अप्रोच नहीं कर रहा है। तो मे बी यू डोंट हैव इनफ ट्रस्ट, यू आर नॉट एबल टू क्रिएट इनफ ट्रस्ट इन योर कस्टमर बेस। तो ये मेन रीजन जो है कि कस्टमर क्यों नहीं आ रहा है, वो हमने डिस्कस किए हैं। अभी सॉल्यूशन के ऊपर अपनी बात करते हैं। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन के ऊपर। जो फर्स्ट जो सॉल्यूशन है, क्रिएटिव वेबसाइट और आपका डिजिटल प्रेजेंस होना, जैसे मैंने आपको बताया, काफ़ी ज़रूरी है, काफ़ी कंपलसरी है अगर आप डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हैं। और वैसे भी अगर आप 2022 में 2002 की तरीके से मार्केटिंग कर रहे हैं तो वो इतना फ्रूटफुल आपके लिए नहीं होने वाला है। लालाजी स्ट्रेटेजी छोड़कर आप डिजिटल मार्केटिंग को अपनाएं, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। स्टार्टिंग आपको अपनी वेबसाइट से करना है। आपकी वेबसाइट आपको क्रिएट करना है। ज़्यादा बड़ा वेबसाइट जरूरी नहीं है, आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग आपको वेबसाइट क्रिएट करना है। बट वहाँ पे आपकी सर्विसेज, आपके ब्लॉग्स लिस्टेड होने चाहिए, ब्लॉग्स रिलेटेड टू योर नीच होने चाहिए। जस्ट लाइक इनका अगर फर्नीचर का बिजनेस है तो फर्नीचर से रिलेटेड न्यू ट्रेंड क्या है, मार्केट में क्या चल रहा है, उनसे रिलेटेड आपके ब्लॉग्स अपडेट होना चाहिए। ब्लॉग से आपको एक ऑर्गेनिक ट्रैफिक आता है गूगल के जरिए, तो उन चीज़ों को आपको फोकस करना है। तो फर्स्ट सॉल्यूशन मेरा मोहन जी के लिए ये रहेगा कि वो अगर उनका वेबसाइट नहीं है तो वेबसाइट क्रिएट करिए, अगर वेबसाइट है तो वहाँ पर उनको ऑप्टिमाइज कीजिए अपनी सर्विसेज को और ब्लॉग को अपडेट कीजिए। सेकंड होता है कि जब हम लोकल बिजनेस की बात कर रहे हैं तो आपका जो कस्टमर बेस है 90 से लेके 95% तक लोकल एंगेजमेंट ज़्यादा है।
तभी हम यहाँ पे लोकल बिजनेस की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोकल डायरेक्टरीज के अंदर अपना बिजनेस लिस्ट कीजिए। साइटेशंस क्रिएट करता है, साइटेशंस के बारे में मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर काफ़ी अच्छी तरीके से बता रखा है, तो आप समझ जाएंगे कि साइटेशन कैसे क्रिएट करना है। साइटेशन क्रिएट करने के बाद आपकी डिजिटली प्रेजेंस अच्छी हो जाती है, गूगल में रैंकिंग भी अच्छी हो जाती है, तो वो भी एक है कि आपको सर्च करना होगा, जस्ट डायल हुआ। अब जरूरी नहीं है कि आप पेड ही प्लान ले, बट आप फ्री के अंदर लिस्टिंग सभी लोकल डायरेक्टरीज के अंदर अपना कर ले। बट एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना कि आपका जो नेम है, कॉन्टैक्ट नंबर है, मोबाइल नंबर है, साइटेशंस के लिए 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। ये सभी में सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि किसी के अंदर ईमेल कुछ आपका अलग है, नाम अलग है, मोबाइल नंबर अलग है, एड्रेस अलग है, तो ये सब चीज़ें आपकी सिमिलर होनी चाहिए। साइटेशंस क्रिएट करने के लिए क्वालिटी साइटेशंस के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, तो ये सब चीज़ें आप सेम रखिए। थर्ड जो पॉइंट है वो है गूगल माई बिजनेस, GMP। लोकल बिजनेस के लिए ये एक वरदान है। अगर आपने GMP पे अपना प्रोफाइल नहीं बनाया है, अगर बना रखा है, उसको ऑप्टिमाइज नहीं किया है, तो सबसे पहले आपको यही करना है। यहाँ पे आपको गूगल माई बिजनेस की प्रोफाइल क्रिएट करना है। उसके अंदर आपको अपने बिजनेस का पूरा इंफॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप आपको ऑप्टिमाइज करना है। GMP के अंदर अगर किसी भी तरीके का आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर, क्लिक कीजिए, मेरे साथ 1-to-1 कीजिए। आई विल हेल्प यू हाउ टू ऑप्टिमाइज योर GMP। बिल्कुल फ्री रहेगा, आपको कुछ भी नहीं पे करना है। आपको मैं हेल्प करूंगा गूगल माई बिजनेस को कैसे आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अगर आपने क्रिएट नहीं किया है, अगर ऑलरेडी गूगल के अंदर वो आपका बिजनेस शो कर रहा है तो उसको क्लेम कीजिए। अपने प्रोफेशनल या बिजनेस जीमेल ID है उसी से क्लेम कीजिए, और वो आपको काफ़ी अच्छा ग्रोथ देने वाला है फ्यूचर के अंदर। अभी 4th पॉइंट की हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया प्रेजेंस। वेबसाइट बन गया, लोकल डायरेक्टरी में लिस्टिंग हो गया, GMP में अपने ऑप्टिमाइज कर लिया। अब बात आता है सोशल मीडिया प्रेजेंस कि जब तक आपकी बातें मार्केट के अंदर नहीं होगी, आप क्या कर रहे हैं ये चीज़ें आपकी ऑडियंस को नहीं पता होगा, तो आपके पास धंधा नहीं आने वाला है, आपके पास कस्टमर नहीं आने वाला है। तो सबसे ज़्यादा जो क्राउड है वो सोशल मीडिया के ऊपर। सोशल मीडिया की जब मैं बात कर रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि आपको सभी सोशल मीडिया के अंदर आपको अकाउंट बनाना है, सभी को मैनेज करना है। इट इज़ रियली वेरी हैंडी टास्क है सभी सोशल मीडिया को मैनेज करना एक बिजनेस ओनर्स के लिए। हाँ, अगर आप एक एजेंसी हायर कर रहे हो तो आई विल रिकमेंड यू कैन गो फॉर एनी ऑफ द सोशल मीडिया, बट आपके बिजनेस के मॉडल को समझते हुए। जैसे आप अगर एक फोटोग्राफर है तो फोटोग्राफर के लिए कोरा या ट्विटर इतना काम का नहीं रहेगा जितना पिंटरेस्ट आपके लिए काम का रहेगा, या यूट्यूब आपके लिए काम का रहेगा, या इंस्टाग्राम आपके लिए काम का रहेगा। तो इन चीज़ों पे फोकस करना है। आपके बिजनेस मॉडल के अकॉर्डिंग आपको सोशल मीडिया कहाँ जाना है, फेसबुक पे जाना है, इंस्टाग्राम पे जाना है, लिंक्डइन पे जाना है। अगर आप रियल एस्टेट का काम करते हैं तो लिंक्डइन काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। अगर आप एक पॉलिटिशियंस है तो ट्विटर पे जा सकते हैं, फेसबुक पे जा सकते हैं। आपकी ऑडियंस बेस अगर टीनेजर है या आपकी ऑडियंस बेस अगर एडल्ट है तो आप उस केस के अंदर इंस्टाग्राम के ऊपर जा सकते हैं। अगर आपके ऑडियंस बेस बिजनेस ओनर्स है और काफ़ी हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स आपके कस्टमर हैं तो आप फिर उस केस के अंदर लिंक्डइन के अंदर जा सकते हैं। तो इन चीज़ों को आपको ऑप्टिमाइज करना है। 2 या 3 आपके लिए सोशल मीडिया को प्रोफाइल आपको क्रिएट करना है। वेदर यू कैन आई विल पर्सनली रिकमेंड यू द फेसबुक, इंस्टाग्राम, और आप यूट्यूब पे जा सकते हैं। ये आपके लिए काफ़ी अच्छे ऑप्शन रहेंगे। नंबर 5th पॉइंट है प्लान योर कंटेंट एंड डू ए कंटेंट ऑडिट। यहाँ तक आपने वेबसाइट बना लिया, लोकल बिजनेस डायरेक्टरी भी लिस्टिंग हो चुकी है आपका, आपने GMP ऑप्टिमाइज कर लिया, सोशल मीडिया में प्रेजेंस भी हो गया। अब सोशल मीडिया में प्रेजेंस तो आपका हो गया, बट वहाँ पे कंटेंट आपके पास है नहीं, आप क्या डाल रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं है कहीं से कुछ कंटेंट उठाया और डालना शुरू कर दिया, वो भी आपके लिए फ्रूटफुल नहीं होने वाला है। तो कंटेंट प्लानिंग क्या चीज़ होती है? कंटेंट प्लानिंग ये होती है, आपका फर्नीचर का बिजनेस है, अगर डेली बेस के ऊपर आप फर्नीचर की फोटो डालेंगे तो वो एक एंगेजमेंट का काम इतना नहीं करेगा। आपको आपका कंटेंट है वो प्लान करना पड़ेगा, आपको इंडस्ट्री से रिलेटेड न्यूज़ भी बनानी पड़ेगी, आपको फेस्टिवल, मोटिवेशनल, एंगेजमेंट वाले कंटेंट है वो आपको प्लान करने पड़ेंगे। मेरा जो कंसेप्ट है कंटेंट प्लान करने का वो मॉडल है VVP। दैट मीन आप वैल्यू दीजिए कस्टमर को। अगर आप फर्नीचर मार्केट के अंदर हैं तो फर्नीचर के लिए आपको कंटेंट डिजाइन करना चाहिए जो आपके कस्टमर को एजुकेट कर पाए और उनको वैल्यू दे पाए।
आपका प्राइमरी जो फोकस रहेगा वो वैल्यू देने के लिए रहेगा, उस आपके कस्टमर को एजुकेट करने के लिए रहेगा, जिससे कि आपके बीच में और कस्टमर के बीच में एक ट्रस्ट क्रिएट हो पाए। अगर आप सोशल मीडिया पे आपके बैनर लगा रहे हैं, आपका फर्नीचर ये है, प्राइस ये है, अगर ओनली यही कंटेंट डाल रहे हैं तो वहाँ पे ट्रस्ट क्रिएट नहीं होने वाला। वहाँ पे कस्टमर को ये तो जरूर पता लगेगा कि आप बिजनेस क्या करते हैं, आपके पास प्रोडक्ट क्या है, बट एक वो समय आएगा जहाँ पे कस्टमर का एंगेजमेंट कम हो जाएगा। एंगेजमेंट क्रिएट करने के लिए आपको कस्टमर के फायदे की बात करनी है, कस्टमर को वैल्यू देना है, कस्टमर को एजुकेट करना है। जैसे इस वीडियो के अंदर मैं कर रहा हूं, तो आप उससे एक आइडिया ले सकते हैं कि मेरा मोटिव यहाँ पे ओनली वैल्यू देना है, एजुकेट करना है, जिससे आप इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके अपने बिजनेस को ग्रो कर पाए। अगर आप ये चीज़ें नहीं कर सकते देन यू कैन टेक ए हेल्प फ्रॉम माई साइड और माई एजेंसी की आप हेल्प ले सकते हैं, या आप मेरे साथ मेरी जर्नी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के साथ भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग बिजनेस के लिए अलग अलग एजुकेशनल कंटेंट प्लान आपको करना पड़ता है। अगर मैं बात करूं तो उनका कंसेप्ट हाउ टू 5 मिस्टेक, इस तरीके से कंटेंट बनाना है। अगर फर्नीचर मार्केट की बात करें तो फर्नीचर के 5 मिस्टेक ए कस्टमर डू बिफोर परचेजिंग ए सोफा सेट, तो इस तरीके से आपको सोफा सेट परचेज करने से पहले आपको क्या चीज़ें देखनी चाहिए। डाइनिंग टेबल अगर आप परचेज कर रहे हैं तो यू हैव टू अवॉइड दीज थिंग्स। तो इस तरीके से नर्चरिंग कीजिए, एजुकेट कीजिए आपके कस्टमर को और एक वैल्यू देने की कोशिश कीजिए, जो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अभी कंटेंट पूरा प्लान हो गया, कंटेंट कैलेंडर आपने क्रिएट कर लिया कि मंडे को ये पोस्ट करना है, ट्यूसडे को ये पोस्ट करना है, फेस्टिवल्स आ रहे हैं इस मंथ के अंदर, कौन कौन से फेस्टिवल के ऊपर अपने को फोकस करना है, प्रमोशन देना है तो कब देना है, उसका कंटेंट आपने पूरा डिजाइन कर लिया पूरे मंथ का। हम रिकमेंड करेंगे आप 3 मंथ का जर्नी है, 3 मंथ तक आप पूरा अपना कंटेंट प्लान करके रखें और एवरी संडे आप उसका ऑडिट करें कि कौन से कंटेंट के ऊपर क्या रिव्यूज आ रहे हैं, तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलेगा। नंबर 6 पॉइंट है क्रिएट रेगुलर पोस्ट ऑन सोशल मीडिया, कंसिस्टेंसी इज की। कई बार मैंने ये भी देखा है कि आपने कंटेंट तो प्लान कर लिया, रेगुलर बेस के ऊपर आप पोस्टिंग नहीं कर पा रहे। देखिए ये वैसे काफ़ी हैंडी टास्क है बिजनेस ओनर्स के लिए, बट मैं रिकमेंड करूंगा, मैं लिंक भी दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन के अंदर। आप ऑटोमेशन टूल यूज कीजिए। आपने पूरे महीने का कंटेंट क्रिएट कर लिया तो आप उस कंटेंट को ऑटोमेटिकली सभी सोशल मीडिया के ऊपर 1 क्लिक के साथ शेड्यूल कर सकते हैं। दैट मीन्स संडे को आपने टाइम दिया आधा घंटे का, 1 घंटे का, और पूरे महीने का आपने जो कंटेंट डिजाइन किया है उसको सोशल मीडिया पे टाइम के अकॉर्डिंग 8 बजे ये जाना चाहिए, 9 बजे ये जाना चाहिए, आप शेड्यूल कर सकते हो। आपको डेली बेस के ऊपर ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। हम भी इसी तरीके से करते हैं। हम कस्टमर का जो ऑडिट करते हैं, कस्टमर का जो सोशल मीडिया कंटेंट कैलेंडर क्रिएट करते हैं, अप्रूवल के बाद हम पूरा शेड्यूल कर देते हैं। पर्टिकुलर इस डे को ये कंटेंट जाएगा, इस डे को ये जाएगा, तो उस बेस के ऊपर कंटेंट प्लान करके और उसको शेड्यूल किया जाता है, जिससे कि हमारा टाइम काफ़ी बच जाता है और पूरा ऑटोमेट सिस्टम हो जाता है। तो मैं नीचे लिंक दूंगा, पोस्टो प्लान करके काफ़ी ऐसा अच्छा टूल है, आप लिंक पे क्लिक करके आप उसको डाउनलोड कीजिए, ट्राई लीजिए। उसमें भी अगर आपको कोई हेल्प है तो आप 1-to-1 कीजिए, आई विल हेल्प यू इन दैट। अभी नेक्स्ट पॉइंट है टेक फीडबैक ऑफ योर कस्टमर ऑन गूगल। गूगल के ऊपर फीडबैक और रिव्यूज लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा। जैसे ऊपर अपने ने एक रीजन डिस्कस किया था कि कस्टमर नो यू बट दे कांट एबल टू ट्रस्ट। डिजिटली प्रेजेंस आपका है, आपका बिजनेस का नेम सर्च किया गूगल के ऊपर, बिजनेस डिटेल दिखाया, अब वहाँ पे आपके जो रिव्यूज है 2 या 3 दिखा रहा है या रिव्यूज नेगेटिव दिखा रहा है, तो वहाँ पे आपके फुटफॉल अगेन आपके डिक्रीज हो जाते हैं, आपका कस्टमर आपके शॉप पे नहीं आएगा। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आप रेगुलर बेस के ऊपर कुछ प्लान कीजिए, आप कस्टमर से फीडबैक लेना शुरू कीजिए। आप QR कोड क्रिएट कर सकते हैं, आपके शॉप के अंदर रख सकते हैं। हैप्पी कस्टमर को आप बोलिए कि QR कोड स्कैन करे और आपको 5 स्टार रेटिंग दे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका फोकस गूगल रिव्यूज़ पे होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 5 स्टार रेटिंग ट्राई करें और उससे आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा। ट्रस्ट बिल्ड होने के बाद आपके फुटफॉल, आपके कस्टमर बेस इंक्रीज होगा। जब कस्टमर बेस इंक्रीज हो रहा है तो डेफिनेटली सी बात है कि आपका सेल्स भी ग्रो होगा।
नेक्स्ट पॉइंट है क्रिएट ऑफर्स बंडल एंड प्रमोशनल टाइम टू टाइम। नॉर्मली बिजनेस में हम देखते हैं कि आपका बिजनेस है, आप चला रहे हैं, अच्छा बिजनेस चल रहा है, लेकिन आप कोई ऑफर या बंडल या कोई प्रमोशनल टाइम टू टाइम रन नहीं कर रहे, तो आपकी जो ऑडियंस है, आपके जो कस्टमर बेस है, उनको एंगेजमेंट होने के चांस कम हो जाते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा करते रहिए जिससे आप आपके कस्टमर बेस के साथ टच में रहें, उनका विजिटिंग बार बार आपके शोरूम पे होता रहे। तो इस तरीके से आप कुछ ना कुछ सोशल मीडिया के ऊपर आप कोई ऑफर डालिए, कुछ आप प्रमोशनल डालिए, कुछ आप बंडल क्रिएट कर सकते हैं कि डाइनिंग टेबल के साथ आपको ये चीज़ आपको फ्री मिल रही है, सोफा सेट के साथ आपको ये चीज़ फ्री मिल रही है। तो इस तरीके से आप सोशल मीडिया पर अपना प्रेजेंस, डिजिटल प्रेजेंस तो करना ही है, साथ में इस तरीके के ऑफर्स वगैरह क्रिएट करते रहे। नेक्स्ट पॉइंट है रन रेगुलर प्रमोशन। अगर आप अभी तक ये सोच रहे हैं कि आपने सोशल मीडिया पे डाल दिया और बस आपके पास कस्टमर आने लग जाएगा, ऑर्गेनिकली फेसबुक के ऊपर अप्रोच करना काफ़ी डिफिकल्ट हो चुका है। पहले क्या होता था कि काफ़ी सारे ग्रुप्स क्रिएट किए जाते थे और वहाँ पे आप ऑर्गेनिक रीच करने के लिए ग्रुप के ऊपर शेयरिंग करते थे। अगर आपको 5000 लोगों को अप्रोच करना है तो इस ऑर्गेनिक प्रोसेस के अंदर आपको हो सकता है 6 मंथ लगे या 1 ईयर लगे, बट वही प्रोसेस आपका 1 और 2 डेज के अंदर आप बाय पेड प्रमोशन आप कर सकते हैं। जब आप ऑफर क्रिएट कर रहे हैं, जब आप कोई प्रमोशनल रन कर रहे हैं, तो आपको उसका सोशल मीडिया के ऊपर एडवर्टाइजमेंट करना रहेगा। आप उनको प्रमोट कीजिए, आपके लोकल ऑडियंस को ज़्यादा से ज़्यादा आपके प्रमोशन और ऑफर के बारे में पता होना चाहिए। आप रेगुलर बेस के ऊपर अपना एक बजट डिसाइड कीजिए, उस बजट को आपको प्रमोशन के अंदर, गूगल रिव्यूज के अंदर या आपके कोई अदर सर्विसेज है उसको फोकस करने के अंदर आपको लगाना चाहिए। आपका रेगुलर प्रमोशन आपको फ्यूचर के अंदर काफ़ी अच्छा ग्रोथ देगा, आपका फॉलोअर बेस इंक्रीज होगा, आपका कस्टमर का एंगेजमेंट इंक्रीज होगा सोशल मीडिया के ऊपर। तो इन चीज़ों को फोकस करना है आपको। लास्ट जो पॉइंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिल्ड योर ट्राइब और कम्युनिटी। अगर हम आज बड़ी से बड़ी कंपनी का भी एग्जाम्पल लेते हैं, आईफोन का एग्जाम्पल लेते हैं, नाइकी का एग्जाम्पल लेते हैं, ये सब अपना एक कम्युनिटी बिल्ड करते हैं, एक ट्राइब सिस्टम रन करते हैं। आप भी लोकल बिजनेस रन करते हुए अपना एक ट्राइब या कम्युनिटी क्रिएट कीजिए। आजकल कम्युनिटी क्रिएट करना काफ़ी इजी हो चुका है क्योंकि कस्टमर सोशल मीडिया पे है। आप फेसबुक ग्रुप क्रिएट कीजिए, आप टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट या चैनल क्रिएट कीजिए। आपके कस्टमर बेस को जो उस ट्राइब के अंदर है उसको कुछ एडिशनल बेनिफिट दीजिए। वीकली आपने कुछ वीडियो शूट किया, आपके जो प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट आए उनका वीडियो शूट किया और इमीडिएटली आपने आपके ट्राइब के अंदर डाल दिया और ट्राइब को एडिशनल कुछ डिस्काउंट या ऑफर दीजिए। वहां से लॉयल्टी आपकी इंक्रीज होगी, कस्टमर का ट्रस्ट आप पे इंक्रीज होगा क्योंकि ट्राइब के अंदर वही आपका यूजर है जो आपका ऑलरेडी कस्टमर है। तो उसको एडिशनल बेनिफिट दीजिए, वही आपके लिए सेल्समैन का काम करेगा। अगर वो लॉयल आपका कस्टमर है तो वो ही आपके लिए एक रेफरल का काम भी करेगा, तो उनको आप कुछ एडिशनल बेनिफिट भी दे सकते हैं। जब आपकी एक ट्राइब बिल्ड हो जाती है, एक अच्छी खासी ट्राइब बिल्ड होने के बाद आप उस ट्राइब के काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स फ्यूचर में ले सकते हैं। तो स्टार्टिंग से आपका फोकस ट्राइब बिल्डिंग पे होना चाहिए। ये सब चीज़ें हम भी हमारे क्लाइंट्स के लिए करते हैं। अगर आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं तो आपको ये बिल्कुल इम्प्लीमेंट करने चाहिए। ये काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं। वेबसाइट जब बनाने की बात कर रहे हैं, जैसे 1 पॉइंट है वेबसाइट बनाना, तो मैं कोई ऐसी लेंथी वेबसाइट या बड़ी वेबसाइट नहीं कह रहा हूँ। आप एक सिंपल 5 पेज या 6 पेज की वेबसाइट क्रिएट करवा सकते हैं, काफ़ी कम कॉस्ट के अंदर रेडी हो जाता है और इसका 1 टाइम कॉस्ट लगता है, उसके बाद रिकरिंग कॉस्ट लगता है जो काफ़ी कम होता है। मान लीजिए आपकी वेबसाइट का 10 या 15,000 रुपीज़ 1 टाइम कॉस्ट लगा, रिकरिंग जो कॉस्ट आता है वो 3,000 या 5,000 के मिड में आता है, मतलब जो ओनली होस्टिंग और डोमेन के लिए आपको पे करना पड़ता है। तो रिकरिंग कॉस्ट आपका काफ़ी कम आने वाला है। बाकी सब चीज़ें आपके फ्री हैं। आपको रेगुलर बेस के ऊपर आपको प्रमोशन करना है और कंटेंट के लिए आपको पे करना है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जिनके लिए आपको पे करना पड़ेगा और इतना कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। हम भी हमारे क्लाइंट के लिए यही चीज़ें अप्लाई करते हैं। आप ये चीज़ें अप्लाई करें, डेफिनेटली आई विल अश्योर कि आप अपने बिजनेस को फुटफॉल इंक्रीज कर पाएंगे, आप अपने बिजनेस की सेल्स भी ग्रो कर पाएंगे।
फिर भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, आप इनको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, आप मेरे साथ 1-to-1 कीजिए। आपके बिजनेस मॉडल को समझकर हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आपको आपके बिजनेस में क्या करना चाहिए। काफ़ी ऐसे बिजनेस मॉडल है जिनके लिए डिजिटल मार्केटिंग काम नहीं करती है, तो उनको बिजनेस मॉडल में क्या क्या चीज़ें चेंज करनी होगी वो भी हम चीज़ कर सकते हैं। अगर आपका भी आपके बिजनेस से रिलेटेड कुछ डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो नीचे लिंक दिया है, वहाँ पे आप क्लिक कीजिए, आप अपना क्वेश्चन पूछिए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम आपको एक प्रॉपर वीडियो के जरिए आपको सोल्यूशन देंगे। उसके अलावा भी अगर आप 1-to-1 करना चाहते हैं, 30 मिनट 1-to-1 बिल्कुल फ्री रहेगा मेरी टीम के साथ। आप नीचे लिंक दिया है, वहां आपके कंफर्टेबल टाइम के अकॉर्डिंग आप बुक कर लीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही कुछ वैल्यूएबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।